हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो इस तरीके का शेप दिया हुआ है और इसका सीजी फाइंड आउट करने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, सीजी। ठीक है, सीजी का कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके का अगर आपके पास सेक्शन हो तो सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेना और रेफरेंस सबसे लास्ट में, इस तरफ लास्ट में ड्रॉ कर लीजिए चाहे उस तरफ लास्ट में ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने लिए इस तरफ ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर डैश डैश करके रेफरेंस बताते हैं और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस एकदम नीचे ले लीजिए, टच करते हुए नीचे ले लीजिए। जैसा बोला नहीं है तो हम कहीं पर भी रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं, बोला नहीं है तो हम अपने हिसाब से रेफरेंस एक्सिस ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने जो रेफरेंस एक्सिस लिया इसको लिख देता हूँ मैं। ये क्या है, मेरा रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, ये रेफरेंस एक्सिस है। फिर उसके बाद से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है कि लगे कि अप्रोक्सीमेट उसके सेंटर पे हैं। तो इसका देखेंगे, इसको अगर दो इक्वल पार्ट में करें तो एकदम बीच में आ रहा है, क्योंकि ये दिख भी रहा है कि ये सिमेट्रिकल है इस एक्सिस से। देखिए, ये जो वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंट्रल लाइन जैसा ड्रॉ करना, सेंट्रल लाइन जैसा बीडी में आपने पढ़ा है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में देखो यहाँ ऊपर कुछ और शेप है, इधर कुछ और शेप है, तो यहाँ से अंदाजा नहीं मिल रहा है क्योंकि नीचे ज़्यादा वाला एरिया लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ जा रहा है तो मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपके सामने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है वाई बार, और ये वर्टिकल में वाई एक्सिस और वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है एक्स बार। यही तो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो कौन सा जो एक्सिस है वो उससे सिमेट्रिकल है फिगर, तो आप सीधा देखोगे कि यहाँ से हमको पता नहीं चला कि ये एरिया ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इसलिए ये पता नहीं चला कि ये डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है। देखो, ये जितना पार्ट है उतना ये भी पार्ट है, ये जितना पार्ट है उतना ये भी, ये जितना पार्ट है उतना ये भी पार्ट, ये दिख रहा है। तो इक्वली ये डिवाइड कर दे रहा है ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर दे रहा है तो ये इस सेक्शन का सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस से है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वही हेडिंग में लिखेंगे कि दिस सेक्शन, सबसे पहले तो आप फिगर देख के इसको बना भी लेना, नहीं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने फिगर रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है। सो देयरफॉर एक्स बार डायरेक्टली मिल जाएगा। ये टोटल कितना है, 300 है, तो 300 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और आ गया 150 mm। तो एक्स बार तो मेरा मिल गया, वाई बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो वाई बार कैलकुलेट करने के लिए अभी इस जो सेक्शन आपके सामने है इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा यहाँ तक ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा के लिए ये थोड़ा सा मैं ऐसे मिला दे, देखिएगा ध्यान से, तो आप यहाँ से ऐसे मिला दिए तो यहाँ से एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये जो है ना यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक। तो एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इस तरीके से 5 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब 5 पार्ट हो रहे हैं तो पांचों पार्ट का अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला रेक्टेंगल है, दूसरा भी रेक्टेंगल है, तीसरा आपका ट्राइंगल है, चौथा ट्राइंगल है और पांचवा रेक्टेंगल है। इन पांचों का अलग अलग आपने A1 मतलब एरिया और उनका Y1 Y2 Y3 फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले हमने ले लिया पार्ट 1। अब पार्ट 1 कैसा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया डायमेंशन आपके सामने है, A1 कर लिया और डायमेंशन क्या था, 150 इंटू 30 है, तो ये कितना हो गया, 45, 15 3 या 45 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, mm स्क्वायर।
कुछ चीज़ें फटाफट लिख दिया जाता है, कैल्शियम में ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें पता हो। अब चाहिए मुझे y1। अब y1 मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रेफरेंस एक्सिस ये है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस ही लेना है हमें। y1 जब भी फाइंड आउट करना है तो वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से ये जो आपके पास सेक्शन है, इसके सेंटर से यहाँ तक का, रेफरेंस तक का डिस्टेंस चाहिए। तो आपको मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ पहले तो, कि ताकि आइडिया मिल जाए आपको। देखिए यहाँ तक, ये देखिए 20 और 30 50 है, और यहाँ से यहाँ तक 100, मतलब ये 50 और ये 100, 150 हो गया। और इसका हाफ, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15। तो मतलब ये 20 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 30/2 करेंगे, तब जाके इसके यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले ये 20, फिर ये 30, फिर ये 100, फिर उसके बाद से 30 का हाफ। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये 150 और ये 15 हो रहा है, तो 15 165 हो जाएगा, 165 mm हो गया। ठीक है, उसके बाद से अब पार्ट 2 ले लेते हैं। पार्ट टू क्या है, वो भी रेक्टेंगल ही है। अब रेक्टेंगल का डायमेंशन मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने लिया है, सिंपल सा ध्यान देना कि ये पूरा रेक्टेंगल यहाँ तक मैंने लिया है, ये वाला पार्ट लिया इतना। तो ये 25 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, इतना तो 100 है, और ये 30 और ऐड हो गया, तो 130 × 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या लिखेंगे, A2 के लिए 130 × 25। ये 130 कैसे आया बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कैलसी लेकर। 130 × 25 करते हैं तो 3250 आ जाता है, 3250 mm² आ जाता है। एरिया के लिए mm² लगा देना पावर, और लेंथ के लिए अब y2 चाहिए। y2 भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक तो मेरा ये 20 है, रेफरेंस यहाँ से चाहिए ना, यहाँ तक 20, और इसका पूरा हाफ, ये पूरा मैंने 130 बताया, तो 130 का हाफ प्लस 20 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 20 था, प्लस 130 / 2 करोगे तो ये 65 होगा। 130 / 2 क्या हो जाता है 65, और 65 में ये 20 ऐड कर दोगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं। और पार्ट 3 क्या है, ट्राइंगल है। पार्ट 3 ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पहले तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता नहीं चाहिए, हाफ बेस। अब बेस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बेस मतलब इतना डिस्टेंस, इतने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ें बता दें। देखो पूरा का पूरा क्या है, पूरा यहाँ से देखोगे तो ये पूरा 300 है, आधा यहाँ से देखोगे तो कितना हो जा रहा है 150 होगा। 150 में ये 25 / 2, तो इतना पार्ट तो निकल गया है ना, इतना पार्ट निकल गया। तो ये डायमेंशन कितना है, जितना ये डायमेंशन होगा उतना ये भी होगा। तो ये दोनों का एरिया तो सेम होगा, लेकिन हाइट भी सेम होगा, दोनों का ये सेम ही आएगा। अगर देखने जाएंगे तो y1 इसका y3 या इसका y4 सेम आएगा, क्योंकि ये सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। ये तो आपका दोनों हो जाता, पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे, फिर भी अलग अलग उसको लिख लेंगे। अब देखिए मैं डायमेंशन आपको थोड़ा दिखाता हूँ, तब आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है। देखिए इसका क्या करेंगे, 150 यहाँ तक तो पता चल गया, माइनस करेंगे, ये 25 है ना, 25 का हाफ ये निकल जाएगा ना, तो 25 / 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 137.5 आ गया। ये बेस हो गया, और हाइट तो 30 है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो 137.5 ये बेस हो गया, और हाइट आपका आ गया 30। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इंटू ये 30 किया, / 2 किया, 2062 mm²। और चाहिए क्या y3, तो y3 डिस्टेंस भी आपको दिखा देता हूँ कि आइडिया मिल जाए आपको। यहाँ से ये कितना है 20, और ये / 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो उसका सेंटर आता होगा इसका, तो ये टोटल जितना होगा, देखिए 30 है, 30 / 3 और प्लस ये 20 लिख लेते हैं। पहले तो ये 20,
प्लस ये 30 डिवाइड बाई 3 ये 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 20 30 mm। और सेम पार्ट 4 के लिए यही है, तो कॉपी ही कर लेंगे। अगर x का डिस्टेंस निकालना होता ना तो दोनों का अलग अलग आता x का, क्योंकि यहाँ से इसका अलग आता और यहाँ से इसका अलग आता, लेकिन ये तो यहाँ से जितना होगा इतना ये भी होगा, एरिया भी सेम ही है, तो वही चीज़ कॉपी कर लेते हैं फटाफट। A4 2062.5 mm स्क्वायर और Y4 30 mm, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट आ जाता है पार्ट 5, और कैसा है वो, रेक्टेंगल है। एरिया A5 कितना है, 300 ये है, और विड्थ है 20, 3 2 जा 6, और कितना हो गया 30 mm स्क्वायर। उसके बाद से क्या चाहिए, Y5 जो ये हाइट है, ये देख सकते हैं 20 है, तो 20 का रेफरेंस इसके हाफ तक का 10 हो जाएगा, सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 mm। अभी ये चीज़ें आपको आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, सभी वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप सभी ने भी कैलकुलेट कर लिया है, तो चलिए अभी इसके आगे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूला आपका y बार का क्या होगा, 5 है ना, तो 5 के लिए पाँचों यूज करेंगे, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस A4 Y4 प्लस A5 Y5, ठीक है। अपॉन सभी एरिया ऐड कर देंगे। अभी सभी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। देखिए A1 कितना आया था 14500 इंटू Y1 आया था 165 प्लस 3250 इंटू 85 पार्ट 3। एडिशन लिखना मत भूलना, एडिशन है यहाँ पे, ठीक है। A3 का कितना आया था 2062.5 इंटू 30, और इसको हम डबल भी कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है, सेम ही है, A3 A4 सेम ही है। फिर लास्ट वाला जो है ये लिख लेते हैं, ये 6000 आया था इंटू 10 आया था, डिवाइड बाय एरिया 4500 प्लस 3250 प्लस 2062.5, और ये एक बार होगा 2062.5 और प्लस 6000, ये लिख लिया। अब इसको कैलसी में कर लेंगे। कैलसी में करने के लिए क्या करोगे कि ये जो है ना, इसको ब्रैकेट में करके करोगे तो आसानी से अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले ब्रैकेट लिखा 4500 इंटू 165 ब्रैकेट क्लोज, प्लस डाल दो, फिर ब्रैकेट लो, 3250, थोड़ी सर्दी है, इंटू 85, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में ले लेंगे 2062.5 प्लस फिर से ब्रैकेट में 2062.5 165 ले लेना। फिर बाद में दूसरी बार एडिशन करने के बाद 3250 इंटू 85 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन ब्रैकेट में 2 इंटू 2062.5 इंटू 30 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6000 डिवाइड बाई सभी ब्रैकेट में कर लेंगे 4500 प्लस 3250 प्लस 2062.5 प्लस
2062.5 प्लस 6000 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर देंगे तो आपका आ जाता है 67.27 mm। तो इस तरीके से ये वाई बार कैलकुलेट हो गया।